हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। स्टार्ट करती हूँ अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। अच्छा जी, इस वीडियो में हम बात करेंगे सितारा के लेटेस्ट व्लॉग पर। सबसे पहले तो मुझे ये लगा कि सितारा के थंबनेल पर ना तैयबा है, क्योंकि वो एडिटेड पिक्चर है। लेकिन देन जब वीडियो ओपन किया तो अंदर तो कहानी दूसरी थी। तो इस पर थोड़ी सी बात करेंगे। और सितारा ने लिखा एक और ट्रिप की तैयारी, और इस तरह से उनका जो व्लॉग था उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। और यहाँ पर एक और चीज़ जो निकाह नामे को लेकर सर्कुलेशन में है, मैं एक लेडी का रिएक्शन सुन रही थी। उन्होंने निकाह नामे का ना एक पैच लगाया हुआ था, और ये वो निकाह नामा है कि जब सितारा कौसर को लेकर आई थी, और कौसर भी, उनके वालिद और बहुत सारे लोग, मतलब उस टाइम पर ना ये जो निकाह हुआ था दूसरा, इसको लेकर सब सवाल कर रहे थे। और इतना ये हॉट टॉपिक था कि हमने तो इस पर इतनी बात की, बट यस, जो एक अपना लेवल था ना, उससे कभी भी नीचे नहीं गिरी। मैं अगर अपनी बात करूँ तो ये वाली चीज़ मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सुकून देती है। बाकी ये कि बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे भी थे उस टाइम इस निकाहनामे में, बहुत कमियां भी थी। फिर मैनुअल निकाहनामा इनके अब्बा लेकर आए कौसर के, और साथ में जो इनकी दूर की रिश्तेदार थी वो बहुत ज़्यादा एक्टिव थी। ये तमाम तर लोग आ रहे थे साइड बाय साइड, और चीज़ें जो हैं वो चल रही थी। फिर इस निकाहनामा पर एक जो चैनल है, उन्होंने कुछ लीगल एक्सपर्ट्स के साथ बैठकर इसका थोड़ा सा ना पोस्टमार्टम किया था। वो तमाम तर चीज़ें उस टाइम हुई थी। तो खैर, बात ये है कि क्या बोलते हैं कि जो निकाह नामा है ना, बेसिकली वो तो अपनी जगह उसमें फ्लॉज, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, मुझे ऐसा लगता है, बल्कि है भी ऐसा, कि जो कौसर है वो मिस्टर साजिद की मिसेज़ हैं। और इब्राहिम का वो जो एक बे फॉर्म सॉर्ट ऑफ कार्ड बना था, आप उसको कार्ड कह लें, अब चीज़ें जो है वो स्मार्ट कार्ड की तरफ जा रही हैं। तो उस पर इब्राहिम का नाम जो है वो वल्दियत में मिस्टर साजिद का नाम था। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते। जो फ्लॉज हैं वो ओवरकम किए जा सकते हैं। ये लोग जा सकते हैं इदारों में, बात कर सकते हैं इस निकाहनामा में ये वाला जो है फ्लॉ रह गया, ये वाली जो है कमी रह गई, वो तमाम तर चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन में जाकर प्रोसीजर में सही करना, नहीं सही करना, वो इनका काम है। लेकिन यहाँ पर जो मैं पॉइंट हाईलाइट करना चाहती हूँ वो ये था कि मैं इनका रिएक्शन सुन रही थी, उसमें ये कह रही थी, स्टार्ट में ही सुना और आगे मैंने नहीं सुना इतना। तो ये बोल रही थी कि लिखा हुआ है कि निकाह के वक्त सितारा मौजूद थी, मतलब पहली बीवी सितारा बीवी, उसके 3 बच्चे मौजूद। तो इसका ये मीन होता है ना, ये जो कॉलम होता है, आप देखिए निकाहनामा उठाकर, उसमें ये लिखा रहता है कि दुल्हन की हैसियत क्या वो कुंवारी है या वो मुतलका है, दूल्हा की हैसियत क्या वो कुंवारा है, मुतलका है, अगर शादीशुदा है तो उसकी पहली बीवी मौजूद है या नहीं है। तो इसका ये मतलब होता है, इसका ये मतलब नहीं होता कि निकाह के टाइम पर प्रैक्टिकली या फिज़िकली जहाँ पर निकाह हो रहा है वहाँ पर पहली बीवी मौजूद है। तो ये वाली चीज़ मैं थोड़ा सा चाह रही थी कि इसको हाईलाइट कर दूँ, क्योंकि उनका जो पॉइंट था ना वो उस पर था, और मेरी नज़र के सामने से गुजरा। तो मैंने कहा चलो भाई, मैं भी जो जितना मुझे पता है मैं भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख देती हूँ। बाकी वो वकला और गवाहान की बात करी थी कि लड़की की तरफ से भी गवाह होते हैं, लड़की की तरफ से वकील होते हैं, और लड़के की तरफ से गवाह होते हैं। कुछ इस तरह का सिलसिला है। अब उसमें कितने गवाह हैं, कितने गवाह नहीं हैं, ये तमाम तर चीज़ें तो भाई आगे अब जितना डिटेल में जाएंगी तो उस पर भी फिर बहस होती चली जाएगी। तो मैंने कहा थोड़ा सा इस पर बात कर लेते हैं। आते हैं भाई सितारा के व्लॉग की तरफ। और जो सितारा का व्लॉग है उसमें क्या था कि यही के बच्चे जो हैं उनकी नेक्स्ट डे सितारा का स्टार्ट होता है। एक दिन पहले का जो व्लॉग था उसमें सितारा ने कह दिया था कि जो आयत है उसको बुखार है, और उसका मुश्किल है दूसरे दिन स्कूल जाना, तबीयत ठीक नहीं है, ये तमाम तर सिलसिले। तो फिर वहीं से सितारा का जो वीडियो है वो स्टार्ट होता है, और वहाँ पर जो बाकी बच्चे हैं वो स्कूल के लिए रेडी होते हैं, और सितारा बड़ी एक्साइटेड होकर बच्चों से पूछ रही होती है कि कैसा अजीब लगता है ना जब 3 बहन भाई हो या 2 बहन भाई हो, और उनमें से एक बच्चा जो है वो स्कूल ना जा रहा हो, तो बाकियों का भी दिल चाहता है चलो भाई छुट्टी कर लेते हैं हम भी, क्योंकि ये स्कूल नहीं जा रहा। हाँ होता है, लेकिन एक सर्टेन एज तक होता है। जैसे मुस्तफ़ा ने कहा कि पहले होता था जब तैयबा कभी नहीं जाती थी और मुस्तफ़ा जो है उसको जाना पड़ता था, तो वो ये सोचता था ये नहीं जा रही तो मैं क्यों जाऊँ। लेकिन अब नहीं होता, अब बच्चे बड़े हो गए। तो यस, एक एज का ना फेज़ होता है जिसमें ये तमाम तर चीज़ें बच्चों को फ़ील होती हैं।
खैर जी, सितारा ने अपने बच्चों को स्कूल के लिए रेडी किया और वहीं पर जो आयत है उसके लिए सूप वगैरह बनाया, क्योंकि वो जो है बीमार और थोड़ा सा फ्लू बुखार ये तमाम तर चीज़ें हैं। तो सितारा एक दिन पहले आप खुद ही कह रही थी कि आपके जो हस्बैंड है वो गीज़र ऑन नहीं कर रहे हैं, और जो बच्चे हैं वो स्कूल से आ रहे हैं तो आप उनको आइस क्यूब डालकर वो एक क्या कहते हैं जामे शीरी और दूध वो पिला रही हैं, साथ में अनार दे रही हैं, साथ में आप बनाना दे रही हैं। इतनी सारी चीज़ें एक पर एक अगर एक साथ ही खिला देंगी तो हर एक का जो सिलसिला है वो अलग ही होता है, तो फिर बच्चे तो बीमार होंगे ना। ये वाला भी सिलसिला, और वैसे भी मौसम चेंज होता है, कुछ ना भी खाएं पिएँ और जितनी भी एहतियात करें तो भी कुछ लोग जो हैं वो हो जाते हैं बीमार, कुछ लोग नहीं भी होते, तो ये तमाम तर सिलसिले चलते रहते हैं। खैर वो जो टाइम था ना, जो आयत कार्टून देख रही थी, और जिस तरह एक होता है ना कि बच्चे स्कूल नहीं गए और वो अपना दिन स्पेंड करते हैं, तो वो देखकर हमें भी अपने स्कूल डेज़ याद आ गए। ऐसा होता था और वो बड़े प्यारे दिन होते थे। खैर उसके साथ क्या था कि यहाँ पर जो मिस्टर साजिद हैं वो सुबह सुबह मॉर्निंग में, अरे हाँ, सितारा ने अब एक नई चीज़ शुरू की है। वो पानी शानी कपड़े शपड़े भूल गई सितारा, और उससे पहले होएगा होएगा भी करती थी, वो भी भूल गई। अब जो है वो सितारा ने सुबह मॉर्निंग स्टार्ट कर दिया। जैसे मिस्टर साजिद बोलते थे ना, सुबह का आगाज़ शुरू हो चुका है, वैसे आगाज़ भी स्टार्ट को कहते हैं, शुरू होना भी स्टार्ट को ही कहते हैं। तो लाइकवाइज सितारा जो है वो कहती है सुबह सुबह मॉर्निंग में, तो ये भी अच्छा लगता है। कोई ऐसी वो नहीं है, मतलब कोई खुदा ना करे कोई गुनाह नहीं हो गया, बस बातों बातों में बात कर दी। तो मिस्टर साजिद इतने फ्रूट्स लेकर आ गए, और फ्रूट में भी बेमौसम का फल मैंगो लेकर आए, और सितारा ने सबसे पहले कहा कि इसको वॉश करके देखते हैं ये कैसा है, और उसका पूरा दिखाया कि अंदर से थोड़ा सा गल से जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं एक्स्ट्रा। लेकिन सितारा ने कहा देखो मैंगो मिल गया और हम खा रहे हैं, और फेवरेट फल है। और बचपन में जब सितारा की शादी हुई थी, सितारा बचपन में शादी हुई थी, ये क्या बात हुई, मतलब बचपन में तो बच्चे खेलते हैं, वो बचपन नहीं होता, बेसिकली वो लड़कपन होता है, उसे लड़कपन कहते हैं। जो आपकी शादी की एज थी, अकॉर्डिंग टू यू इट वॉज 13 ईयर्स, बट मे बी उससे थोड़ा आगे पीछे हो, थोड़ा ज़्यादा हो, है ना, 16 साल हो, ऐसा भी पॉसिबल है ना। 13 ईयर्स टू अर्ली है, ऐसा भी नहीं है कि 13 साल में आपकी शादी कर दें, ये मुझे लगता है। बाकी आप काफ़ी यंग थी, उस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा यंग थी। और अभी फातिमा की शादी भी हुई है, और किसकी, अलिशबा की शादी भी हुई है, और साथ फौजिया का जिस तरह से एक बात पक्की कर दी है, तो आपके घराने में तो ये ट्रेंड है। और अच्छी बात है अगर लगता है कि बच्चियां अपने घर में जल्दी ब्याह दी जाएं और वो खुश भी रहें, और गांव देहात की पली बड़ी लड़कियां होती हैं उनकी उठान भी अच्छी होती है ना। एक होता है कि वो वक्त से पहले बड़ी भी लगने लगती हैं। तो खैर, लेकिन ये जो आप कह रही थी ना, बचपन में जब आपके साथ शादी हुई थी, तो मैंने कहा ये मिस्टर साजिद को तो ना बिल्कुल दादा अब्बा बना दिया है सितारा ने। तो खैर मिस्टर साजिद ने कहा ये बाल्टियाँ भर भर के आम खा जाती थी, बचपन में कौन इतने आम खाता है, बाल्टी एक मायने रखती है, तो इतना ज़्यादा ना चीज़ों को एग्जैजरेट कर देते हैं आप दोनों। खैर ये आपकी जो एक मॉर्निंग की रूटीन है वो देखकर अच्छा लगता है कि अब जो सुबह सुबह मॉर्निंग है उसके अंदर पूरा घर जो है ना वो एक्टिव रहता है, और सितारा भी बहुत एक्टिव हो गई हैं। वो जो सितारा के व्यूवर्स का गिला था कि सितारा तुम क्यों सोई रहती हो, या पूरी सुबह जो है आपकी हमें नज़र नहीं आती, तो वो तमाम तर चीज़ें सितारा अपने ब्लॉग में ऐड करने की ट्राई कर रही हैं, कोशिश कर रही हैं, तो वो अच्छा लग रहा है देखकर। एक रूटीन तो सामने आ रही है ना। उसके बाद क्या था जनाब, इनका जो एक सितारा ने अपना रूम रेडी किया है ऊपर वाला, तो उसको भी मसरफ़ में ला रही हैं। मतलब जो नीचे वाला बेडरूम है बेसिकली सितारा वहाँ पर सोती हैं, और जो ऊपर वाला बेडरूम है वहाँ पर वो अपने व्लॉग्स एडिट करना, या फिर ये कि कुछ अपनी प्रमोशन कह लें, या अपने ड्रेसेस को लेकर वहाँ पर उन्होंने पूरा एक सेटअप बनाया है कि वहाँ पर उनको कोई इंटरप्शन ना हो, वहीं पर वो इबादत भी करती है। मतलब सितारा ने कहा कि ये वो रूम है जहाँ बहुत सुकून मिलता है इबादत के लिए, तो बेसिकली वो एक सितारा का पर्सनल स्पेस है जहाँ पर वो इबादत भी करती हैं, जहाँ पर वो, उन्होंने कहा था कि मेरा कोई काम होगा कपड़ों की प्रमोशन का, शूट का, तो मैं वो भी करूँगी। तो बेसिकली सितारा पॉइंट इज़ दैट उस रूम को आप अपना रूम ही अनाउंस करें, उसको कोई पर्टिकुलर नाम मत दें कि ये जो है ना इबादत के लिए मैंने बना लिया है, यहाँ पर मैं सिर्फ अपना एक स्पिरिचुअल जो
टाइम है वो स्पेंड करूँगी। फिर इस तरह की चीज़ें जब आप करेंगी ना, तो फिर आगे जाकर खुद बहुत सारे लोग उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे और फिर उस पर क्वेश्चन उठाएंगे। और मैं ये समझती हूँ कि किसी की नमाज हो, किसी का रोज़ा हो, वो उसकी ज़ात के लिए है, मतलब वो है, हुकूक अल्लाह है, वो उसका मामला है, उसका और उसके रब का मामला है। तो उसको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करके ना हम अपने आप को क्यों गुनाहगार करें, हम उसको करेक्ट करें कि देखो तुम यहाँ रॉन्ग हो, इसको सही कर लो। लेकिन उस पर बहुत ज़्यादा जो ट्रॉलिंग है ना, फिर मुझे लगता है ये गलत है। और सितारा, फिर आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको भी फिर ना लोगों को इस चीज़ से बचाना है कि आपकी जो भी रोज़ा नमाज इबादत है उसको कोई इस तरह से क्वेश्चन ना करे, जाने अनजाने कंटेंट के तौर पर ही सही, कि वो खुद भी गुनहगार हो। तो इस चीज़ का ख्याल रखिए और इस रूम को ना कोई पर्टिकुलर नाम मत दीजिए कि ये जो है रूम मेरे इस मकसद के लिए है, इस मसरफ़ के लिए, और यहाँ पर मैं ये काम करूँगी। बस आपका रूम है, आप इबादत करें, आप रेडी हो, जो भी कुछ है हर इंसान करता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनका जो घर है बहुत छोटा होता है, एक रूम का घर होता है, साथ एक लाउंज होता है, तो वो कहाँ अपने सारे मामलात करते हैं, वो इबादत भी करते होंगे, वो रेडी भी होते होंगे, वो टीवी भी देखते होंगे। तो तमाम तर चीज़ें जो है वो उस सिंगल रूम में हो रही होती होंगी। बहुत सारे ऐसे जॉइंट फैमिली सिस्टम होते हैं, अभी भी होते हैं, जहाँ बहू बेटे को एक कमरा दिया जाता है। तो फिर इस तरह से कोई मसला मुज़ायक़ा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जो चीज़ समझाना चाह रही हूँ, होप सो कि आप समझें। अच्छा, क्या था फिर, सितारा ने अपना जो मलेशिया वाला एक बैग था वो निकाला। और बैग क्या निकाला, सितारा ने कहा, तो वो मलेशिया का जो बैग है वो निकाला, और साथ में जो रमज़ान है उससे वो एक मिरर भी मंगा लिया। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ सितारा को ऐड करना थी अपनी वीडियो में, दैट्स वाई ये तमाम तर चीज़ें सितारा ने की। अम्मी भी बैठी थी और एक अम्मी भी अपना साथ साथ जो है ना सितारा को राय दे रही थी। तो सितारा ने बैग खोला और हलीमा को कैमरा पकड़ा दिया था। हलीमा भी काफ़ी सपोर्टिव है। अरे हाँ, हलीमा रोटी बनाना भी 1 साल से सीख रही है माशाअल्लाह, और काफ़ी छोटी बच्ची है। और इतनी छोटी बच्ची अपने इस एज में कितना वो एक्टिव है, कितनी सारी चीज़ें वो सीख गई है ना। जैसे कि सितारा के रूम के विंडो पे बैठी वो क्या कर रही थी, मटर छील रही थी और कह रही थी मुझे यहाँ बैठना अच्छा लगता है। मतलब ठीक है, जहाँ पर रिलैक्स है। सितारा ने कहा ये अदरक लहसुन छील लेती है, बहुत सारे काम है जो हलीमा कर लेती है, तो ये भी तो बच्ची है ना सितारा। तो खैर एनीवेज, यहाँ पर सितारा ने जो एक अपना सूटकेस खोला, तो उसमें सितारा जो है पैंट्स दिखा रही थी। तो एक पैंट कह रही है ये किसकी पैंट है। अब सितारा ये कौन सा एक वो है सिलसिला, आपको पता है आप इतना ट्रॉल होती हैं, फिर आप इस तरह की जो बातें हैं वो कर जाती हैं। तो हलीमा सेठ कि ये मुस्तफ़ा की है, तो सितारा ने कहा नहीं ये मुस्तफ़ा की नहीं है, पता नहीं कहाँ से आ गई, किसकी है। तो ये सारी बातें सितारा ज़रा सोचा करें कि फिर जो है ना खुद आपके लिए प्रॉब्लम का बाइस बनती है। खैर, सितारा ने कहा जब हम वापस आ रहे थे थाईलैंड और मलेशिया ट्रिप से, तो वहीं पर हमने जो है ना क्या किया था कि कपड़े वॉश करवा लिए थे। और इतने सारे जो अनयूज्ड सितारा के मतलब कुर्ती है वो इतना ले गई थी सितारा, और सितारा पहन नहीं पाई थी, ये सितारा ने कहा। और फिर जो है वो जीन्स पर ट्राई किया एक एक कुर्ती को। और जो लॉन्ग शर्ट है वो तो मेरे ख्याल में अभी बनाई थी आपने, है ना, जो एक रेड आपका कलर के साथ बहुत आप उसको हाईलाइट कर रहे थे कि अब जो है मैं रेड कलर ही ज़्यादा पहना करूँगी। तो अम्मी ने क्या कहा कि इसके साथ ट्राउज़र बना लो। जीन्स वाकई में उसके साथ सूट नहीं कर रही थी। और मुझे सितारा आप जो दिख रही है ना वो इतनी ज़्यादा मोटी भी नहीं लग रही, मतलब जो आप मलेशिया ट्रिप पे गई थी। और अगर मैं अभी देखूँ तो मुझे तो आप अभी ज़्यादा स्लिम लग रही है मलेशिया जो गई थी उसकी बनिस्बत। और कुछ कुर्ती इन्होंने पहनी और हमारे साथ शेयर की कि कैसी लग रही है ये कुर्ती। तो प्यारी लग रही थी सितारा वाइट कुर्ती में भी, और जो एक आध और पहनी, सारी कुर्ती सूट कर रही थी जीन्स के ऊपर। अच्छी लगती है सितारा, कोई भी ड्रेस कैरी करती है तो उनके ऊपर अच्छा लगता है, बुरा नहीं लगता, है ना। एक है पर्सनालिटी और है तो बस है, कोई उसमें बुरा नहीं लगता। और एक चीज़ अगर देखी जाए उसके दो एस्पेक्ट्स हैं। देखो, आप अगर सोशल मीडिया पर हैं और आप प्रमोशन करती हैं, आप ड्रेसेस दूसरे ब्रांड्स की भी पहनती हैं या अपने ब्रांड का पहनती हैं, या वैसे ही आपको शौक़ है रील्स बनाने का, तो फिर तो भाई आप सब कुछ करें उसकी हेडिंग में। लेकिन अगर हम लोग देखते हैं तो फिर हमें अजीब लगता है कि यूँ मिरर के सामने इस तरह से मतलब अपना साइज़
साइज़ चेक करना, ये तमाम तर चीज़ें बड़ी अजीब लग रही होती हैं। लेकिन मैंने कहा ना, हर चीज़ के 2 एस्पेक्ट्स हैं, तो आप क्या बोल सकते हैं इस पर। लेकिन सितारा प्यारी लग रही थी, अच्छी लग रही थी, और शी सेड कि अभी एक और ट्रिप पर जाना है। अब वो ट्रिप कौन सा है? वो ट्रिप वो है जो आपके काउंसिल ने बताया था, या फिर कुछ और सिलसिला है, क्योंकि अभी मिड ऑफ द सेशन में जब आपके बच्चों की स्टडीज़ जारी हैं, और उस पर तो आप कहीं का ट्रिप कर नहीं सकते। यस, अगर कोई ऐसा इमरजेंसी या अर्जेंट काम आए तो फिर तो जाना ही पड़ेगा। और अम्मी ने 2 आपको रिस्ट वॉचेस भी दी हैं। एक जो है वो कराची में दी थी, तो वो सितारा को निकाल कर दी है, और एक सितारा ने और पहनी हुई थी बेल्ट वाली, अच्छी लग रही थी। और इस तरह इनका जो एक वीडियो है वो होता है एंड। हम भी करते हैं अपना रिव्यू एंड। मिलेंगे एक और रिव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।